वेल हेलो, मैं हूं प्रतीक जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली। ये पूरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। लकी इनफ टू सी इट इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। लकी बिकॉज इसके टिकट्स कहीं पे मिल ही नहीं रहे, हर जगह ये हाउसफुल जा रही है। मार्वल सीरीज में स्पाइडरमैन का जो क्रेज है ना, वो सबसे ज्यादा है थैंक्स टू द प्रीवियस मूवीज ऑफ टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड। सारे मूवीज माइंड ब्लोइंग है। इंडिया में हर किसी को स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में भी पता है। स्पाइडरमैन कॉमिक्स भी बहुत लोगों ने पढ़े हैं। आई डोंट नो अबाउट एवेंजर्स या बाकी कोई सुपर हीरो का इतना ज्यादा क्रेज है। सबका क्रेज है बट स्पाइडरमैन का थोड़ा ज्यादा है। एंड दैट्स द रीजन स्पाइडरमैन ने विद इन 3 days, लाइक थर्सडे को रिलीज हुई थी, विच वॉज एन ऑड डे फॉर रिलीज बिकॉज वीकडे था। उसके बावजूद अब तक स्पाइडरमैन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इनफैक्ट एवेंजर्स से भी ज्यादा बिजनेस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने किया है, विच इज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज स्पाइडरमैन का क्रेज इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। सुपरमैन हो या कोई भी हो, उससे भी ज्यादा स्पाइडरमैन का क्रेज है इंडिया में। सो ये मूवी वहां स्टार्ट होती है जहां पे इसकी प्रीवियस मूवी खत्म हो जाती है। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने प्रीवियस मूवी में एक्सपेल करा था कि सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन है। सो दैट्स व्हाई पीपल नो कि स्पाइडरमैन है इस दुनिया में, स्पाइडरमैन एग्जिस्टेंस में है, लेकिन पीपल डोंट नो कि स्पाइडरमैन कौन है। उसकी जो गर्लफ्रेंड है एमजे, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है नेड, जो प्ले किया है जेकब ने और एमजे प्ले किया है जेंडाया ने। सो उनको तक कोई आइडिया नहीं है कि स्पाइडरमैन कौन है। दे नो कि स्पाइडरमैन है इस दुनिया में हु इज फाइटिंग द क्राइम, बट वो पीटर पार्कर कौन है, उनका कोई फ्रेंड था या कोई था, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इट। और इसका हिंट प्रीवियस मूवी में दिया था इन द एंड सीन, जब भी वो उसके शॉप में जाता है जेंडाया के एंड शी कांट रिकॉग्नाइज हिम। सो उससे ही कहानी आगे बढ़ती है। बहुत कुछ है इस मूवी में, देखा जाए तो पूरा मसाला कूट कूट के भरा है। सो अगर प्रीवियस मूवी में जैसे एक सरप्राइज एलिमेंट था कि टोबी मैगवायर भी था, एंड्रू गारफील्ड भी था, तो एक सरप्राइज एलिमेंट था उस मूवी में। इस मूवी में अगर वैसा एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। इस मूवी में भी सरप्राइज एलिमेंट है, 2-3 है, लेकिन उस लेवल के नहीं है जिस हिसाब से कोई टोबी मैगवायर का अपीयरेंस हो या एंड्रू गारफील्ड का हो। अगर होता तो मुझे लगता है और मजा आता, होना चाहिए था, बट नहीं है, वैसा कुछ एंगल ही नहीं है इस मूवी में। बट अगर मैं एक स्टोरी की तरह देखूं ना इस मूवी को, तो बहुत एंटरटेनिंग लगी मुझे। जो फर्स्ट मूवी थी होमकमिंग, मतलब लेवल अप ही जा रहा है। तीसरी के बाद ये जो चौथी मूवी है, इसका भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही मजा आता है ओवरऑल पूरे स्क्रीन प्ले में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत मजा आता है। अगर आपने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन देखी थी, स्पाइडरमैन 3 खास करके, जिसमें वो ब्लैक सूट में होता है, कुछ चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, इवन स्पाइडरमैन 2 में जब उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है एंड देन ही रीगेन्स इट बैक, उसका थोड़ा रेफरेंस इस मूवी में भी है। देयर इज समथिंग हैपनिंग विद द पीटर पार्कर एंड वो इस पूरे दुनिया में अभी अकेला है। लाइक उसकी जो आंट है वो भी लास्ट मूवी में गुजर गई है, उसके जो फ्रेंड्स थे दे ऑल्सो हैव फॉरगॉटन हिम। सो व्हाट ऑल इम्पैक्ट इट हैज ऑन हिज एबिलिटीज एज स्पाइडरमैन इस मूवी में वो एक्सप्लोर किया है। इज इट गुड फॉर हिम और इज इट बैड, ये मूवी में आपको पता चलेगा, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड। बट इस मूवी के सबसे हाईलाइट है इसके जो स्विंगिंग सीन्स है ना, जो स्पाइडरमैन मूवी में अच्छे से होने ही चाहिए। कुछ मूवीज में जो स्पाइडरमैन के है, जैसे कि मुझे एंड्रू गारफील्ड की जो फर्स्ट स्पाइडरमैन थी, उसमें स्विंगिंग उतनी इंपैक्टफुल नहीं लगी थी जितनी टोबी मैगवायर की मूवीज में थी। उसमें स्विंग करने के सीन्स बहुत एक्साइटिंग थे। इस मूवी में बहुत से ऐसे सीन्स है जो जब भी वो स्विंग कर रहा है ना, बहुत ही क्रिएटिवली स्विंग करता है, इधर उधर जंप करता है। सो दैट ऑल इज वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। आई थिंक इस पे ज्यादा ध्यान दिया है ऐसा मुझे लगा इस मूवी में। जैसे ट्रेलर से आपको पता ही होगा, हल्क और स्पाइडरमैन की एक फाइट सीन है विच इज ऑल्सो वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड, बहुत ही एंटरटेनिंग है वो। आप हिल नहीं पाओगे, यू विल बी लाइक कि क्या होगा अब आगे, क्या होगा। अब इस मूवी में सैडी सिंक है या नहीं, दैट हैज बीन अ डिबेट, और उसका रोल क्या है। सम थियोरीज से कि वो उसकी बेटी का रोल प्ले कर रही है। देयर हैज बीन एन इमेज व्हिच वाज सर्कुलेटिंग कि वो उसकी बेटी का रोल प्ले कर रही है। देन देयर वाज अ स्पेकुलेशन कि वो कोई एक्समैन से है। देन देयर वाज अ स्पेकुलेशन कि वो कोई और ही कैरेक्टर है। सैडी सिंक है इतना तो पता है बिकॉज वो खुद उसने एक्सेप्ट किया इंटरव्यूज में कि वो है इस मूवी में, बट क्या है दैट इज टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन जब भी आपको डिस्कवर करोगे ना आपकी इस मूवी में वो क्या है, तभी आप एक्साइटेड हो जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। उसका रोल बहुत इंपैक्टफुल है इस मूवी में और इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डालने के लिए डाला है। मतलब वो निकाल दो ना मूवी में तो मूवी फीकी पड़ जाएगी, वैसा इंपैक्ट दिया है उसको। वेल रिटन कैरेक्टर। उसके बाद एमजे एंड पीटर की जो स्टोरी है, लव स्टोरी है, उसको भी बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ दे हैव हैंडल्ड इट। अमेजिंग थिंग ये है कि दे हैव नॉट इग्नोर्ड द रिलेशनशिप, दैट इज फ्रेंडशिप ऑफ पीटर पार्कर एंड नेड। मतलब उनकी बॉन्ड भी दिखाई है इन अ वे, एंड स्पेशली इन द एंड सीन। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा
इट्स वेरी अमेजिंग। सबकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, नेड की, जेंडाया की, एवरीवन, इवन टॉम हॉलैंड इज अमेजिंग। एक्शन सीन्स माइंड ब्लोइंग है। वो जो ट्रेलर में आता है ना, सारे से निंजास उस पे अटैक करते हैं एंड देन ही इज ब्लैक आइड, ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, तो वो जो म्यूटेशन उसके साथ हो रहा होता है ना, उसके बाद उसका क्या इंपैक्ट होता है उस पे, एंड द फाइट, इट्स माइंड ब्लोइंगली कोरियोग्राफ्ड। मेरे थिएटर में तो सब लोग चीयर कर रहे थे व्हेन द फाइट वाज हैपनिंग एंड आई आल्सो कुडंट स्टॉप क्लैपिंग। इट वाज अमेजिंग, वेरी वेल शॉट एंड प्लीज डू वॉच इट इन 3D। 4D होगा तो और मजा आएगा आपको। सो जैसे कि मैंने कहा, इस मूवी में ज्यादा कोई सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं है। इसमें ना तो टोबी मैगवायर है, ना तो एंड्रयू गारफील्ड है, डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं है इस मूवी में। बट ये ना, अगर आप एक स्पाइडरमैन के फैन हो ना, तो आप टोटली सेटिस्फाइड हो गए। अगर आप स्पाइडरमैन की मूवी में जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे दूसरे मार्वल के, तो आप स्पाइडरमैन के फैन नहीं हो, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो टोबी मैगवायर की जो मूवी आई थी तब से स्पाइडरमैन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। उन सबको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, बिकॉज ये टोटली स्पाइडरमैन की स्टोरी है, टोटली रेस्ट्स ऑन टॉम हॉलैंड्स शोल्डर एंड ही नेल्स इट। इमोशनल सीन्स हो, फाइट सीन्स हो, आई थिंक उससे बेटर स्पाइडरमैन नहीं हो सकता है इन द कैटेगरी ऑफ वॉट एवर एज ही इज इन। ऑब्वियसली टोबी मैगवायर इज गोट, बट Tom Holland is another league. Andrew Garfield is also amazing Spider-Man, you know. So overall, Spider-Man Brand New Day is a mind-blowing movie. It's a must-watch superhero movie. And जो भी plans है वो cancel कर दो। अगर आपको मजा चाहिए, if you want to have fun watching a superhero movie, this movie is one of the best Marvel movies that has come in the recent times. Do watch it and have fun. That's it. मुझे बहुत मजा आया, so I will give it 4 out of 5 stars. 1 star less because इस movie की length थोड़ी छोटी लगी मुझे और थोड़ा मजा आ रहा था, so it could have been a bit more. इसमें by the way पनिशर भी है, वो जो सीरीज का जो कैरेक्टर है ना पनिशर, वो भी है इसमें, एंड उसके भी सीन्स विद पीटर पार्कर आर फन टू वॉच। बहुत मजा आता है उसके वजह से ना, थोड़ा कॉमेडी भी आता है, थोड़ा लाइट हो जाता है मूवी। पनिशर जितना सीरीज में एकदम सीरियस था ना, वैसे सीरियस नहीं दिखा है, इसमें भी है सीरियस बट उतना सीरियस नहीं है, बट उसका भी जो रोल है वो भी इंपैक्टफुल है, स्टोरी में उसका इनपुट है। सो ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इज अ वेरी एंटरटेनिंग मूवी। आई एम डैम श्योर अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो, सो यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, यू आर गोइंग टू हैव फन। डू वॉच it and let me know if you like it or not. I shall see you in my next video very soon with another interesting movie review. Till then, stay tuned. Do let me know your views. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, so do hit the like button. Till then, thank you so much for watching. Peace out. Or I should do peace out.